आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के नेक्स्ट पार्ट में आ रहे हैं। तो ये टोटल मैंने 4 क्वेश्चंस लिया है, 4 डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस। इससे पहले ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो अपलोड कर लिया, आप लोग उसको अच्छी तरह से पहले देख लीजिए, बेसिक्स क्लियर कर लीजिए, तब आप इस पार्ट में आइएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ₹7,500 is borrowed at compound interest at the rate of 4% per annum. What amount will be paid after 1 year? यानी अमाउंट ही निकालना है, एक साल के बाद में कितना आएगा। इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इस क्वेश्चन का जो सबसे नया पॉइंट है वो यही है, हाफ ईयरली। इससे पहले जो हम लोग बनाए थे वो क्या था, ईयरली था, और इस बार जो क्वेश्चन जो स्टार्ट कर रहे हैं ये क्या है, हाफ ईयरली है। तो हाफ ईयरली है तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं P = 7,500 दिया हुआ है, उसका रेट दिया हुआ है 4% और टाइम दिया हुआ है 1 ईयर। तो हाफ ईयरली में ए का फॉर्मूला क्या होता है जानते हैं हम लोग, P × 1 + R/200 का पावर 2t। यही तो देखिएगा फॉर्मूला मैंने फर्स्ट वीडियो में दे दिया है, सारा फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया था। चलिए अब आते हैं हम लोग P पता है हमको 7,500 है, 1 प्लस रेट 4/200 का पावर 2t, टाइम है 1 ईयर। 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 यानी 50, यानी 7,500। अब ये हो जाएगा 50 + 1 यानी 51 का पावर, ये 2 × 1 2 ही तो होगा, यानी 51 × 51, ये होगा 50 × 50। उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम। तो ये 2 0 आप यहाँ से काट के छोटा कर लीजिए, 5 से काट सकते हैं हम, तो 15 5 जा और 5 से 3 जा, यानी 51 × 51 × 3। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 7803। तो ये हम लोग का क्या आ गया, अमाउंट आ गया। तो अब CI कितना आएगा फिर समझ गए होंगे, A - P। अब नहीं लिखे हम, डायरेक्ट कर दे रहे हैं, 7803 - 7500, यानी क्या बोल सकते हैं हम, 303। ये हम लोगों का क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। तो अब क्या यहाँ पर शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर भी शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं। अब किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। चलिए यहाँ देखते हैं, समझाते हैं। लॉन्ग से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग शॉर्ट पे आते हैं। अब देखिए टाइम 1 ईयर है और अगर ये हाफ ईयरली का क्वेश्चन है तो रेट को आप हाफ कर दीजिए, यानी जो 4% था वो रेट हो जाएगा अब 2%। अगर हाफ ईयरली है तो एक साल में 2 हाफ ईयरली होता, यानी आप समझ गए होंगे क्या मैंने चेंज किया। देखिए प्रिंसिपल 7,500 को मैंने 7,500 ही रखा, रेट 4% वो ईयरली है तो हाफ ईयरली का रेट हो जाएगा 2%। टाइम 1 ईयर है वो तो ईयरली के हिसाब से 1 ईयर है, तो हाफ ईयरली के हिसाब से एक साल में 2 हाफ ईयरली होता। तो समझ गए होंगे, यानी 2 हाफ ईयरली मतलब टाइम बोल सकते 2 साल जैसा। यहाँ पर हाफ ईयरली को हम लोग ईयरली पकड़ ले रहे। तो हम लोग का रेशियो क्या है, अगर ये टाइम 2 हाफ ईयरली होगा तो 2:1। अब 2:1 का कॉन्सेप्ट लगा लीजिए और फिर 7,500 × 2%, 150 × ये 2, ये हो जाएगा 300। अब 150 जो आया, इस 150 का फिर से 2% निकाल लेते हैं, तो 15 × 2 30 / 10, ये हो जाएगा 3 × अब ये 1, देखिए 3, देखिए कितना आराम से आ गया 303। ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर कंपाउंड 303 है तो अमाउंट कितना आएगा जानते ही तो है हम लोग, यानी 7,500 + 303, तो ये आ जाएगा हम लोग का 7803। हम लोग का अमाउंट आ गया 7803। तो समझ गए होंगे हाफ ईयरली का क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करना है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। यानी जो बेसिक चीज देखना है आप पहले के क्वेश्चन में, रेट जब भी बोले तो उसको आप हाफ कर लीजिए और टाइम को उस बेसिस पर कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे 1 साल टाइम बोला था तो 1 साल का मतलब हो गया 2 हाफ ईयरली, तो 2 हाफ ईयरली यानी रेशियो टाइम अगर 2 साल जैसा जो फॉर्मूला ओरिजिनल फॉर्मूला था, टाइम अगर 2 साल हो तो रेशियो कितना था 2:1। तो वही यूज करके हम लोग यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिए, देन हम लोग अमाउंट पे निकाल लिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छी तरह से शॉर्टकट भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। ₹7,500 is borrowed at compound interest at the rate of 4% per annum.
व्हाट अमाउंट विल बी पेड आफ्टर 6 मंथ इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, यानी क्वार्टरली का क्वेश्चन इस बार है। चलिए अब देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले प्रिंसिपल हमको पता है 7500 ही आगे, रेट 4% ही है, और इस बार जो टाइम है ये क्या है, 6 मंथ है। तो क्वार्टरली है क्वेश्चन, देखिए इंपॉर्टेंट चीज, इस बार क्वेश्चन क्या है, क्वार्टरली है। तो क्वार्टरली में ए का फॉर्मूला क्या है, P इंटू 1 प्लस R बाई 400 का पावर 4T। अब देखिए प्रिंसिपल पता है हमको 7500 है, 1 प्लस रेट 4 बाई 400 का पावर 4 इंटू टी, टाइम 6 मंथ, ईयर में बोलेंगे तो 6 बाई 12। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, 4 से तो 100 ही हो गया। तो 7500 इंटू ये 100 1 बाई 100 और ये 6 4 24 डिवाइड बाई 12, ये 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7500 इंटू, ये तो 101 था ना, ये 101 इंटू 101 डिवाइड बाई 100 इंटू 100। तो ये 100 से तो इसको जो काट दिया हम, अब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा 7650.75। ये हम लोग का अमाउंट आ जाएगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करके कर लेंगे हम लोग तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब ये 25 से और भी शॉर्ट कर सकते हैं, 25 4 जा, ये 25 3 जा। चलिए अब इसको 101 का स्क्वायर निकाल लीजिए, स्क्वायर निकालने सिखाए होंगे आप लोग को हम, और इंटू 3 फिर डिवाइडेड बाई 4। तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 7650.75। ये क्या आ गया हम लोग का, ये आ गया अमाउंट। अब अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का बात करें हम, ऐसे क्वेश्चन खाली अमाउंट ही बोला था बट हम दोनों ही सीख ले रहे हैं हम लोग। तो कंपाउंड हम लोग जानते हैं A माइनस P, तो 7650.75 माइनस 7500, तो 7650.75 माइनस 7500, अगर इसको माइनस करेंगे हम तो ये आ जाएगा 150.75। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ओरिजिनल फार्मूला से हम क्लियर कर पाए हम। चलिए अब देखते हैं कि शॉर्टकट ट्राई करने का कोशिश करते हैं, देखते हैं शॉर्टकट कैसे अप्लाई कर पाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। यहां देखिए, अगर एक क्वार्टरली का क्वेश्चन है तो रेट को 4 से डिवाइड दे दीजिए, जो रेट 4% था अब रेट हो जाएगा 1%। क्या समझाने सके क्या बोला, वहां पहले क्वेश्चन में रेट को 2 से डिवाइड देता हम, तो क्वार्टरली का क्वेश्चन है तो रेट को 4 से डिवाइड दे रहे हैं, तो 4% डिवाइडेड बाई 4 पर 4 तो 1% आ जाएगा। और टाइम 6 मंथ यानी 6 मंथ का टाइम है, यानी 6 मंथ में कितना क्वार्टर होगा, तो सिंपल बोलेंगे 2 क्वार्टर होगा। 6 मंथ में कितना क्वार्टर है, तो 2 क्वार्टर है, तो फिर से टाइम 2, तो रेशियो क्या हो जाएगा, समझ ही होंगे आप लोग अब 2:1, अगर टाइम 2 साल वाला यूज कर ले रहे हम। तो अब 7500 इंटू 1%, ये 20 कैंसिल हो गया, 75 हो गया, इंटू 2 ये हो गया 150। अब 75 इंटू 1% ये हो गया 0.75, कटेगा तो नहीं, काट कर डायरेक्ट डिवाइड देकर लिख दिया हम। अब इंटू 1 ये हो गया 0.75, अब अगर ऐड करेंगे हम तो ये हो गया 150.75, ये हो गया हम लोग का CI कंपाउंड इंटरेस्ट। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब CI आ गया तो आप तो A निकालने प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, तो 7500 में 150.75 ऐड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा हम लोग का। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा कि क्वार्टरली का क्वेश्चन में भी हम लोग शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं, बट किस तरह से अप्लाई करना है ये आपको समझा दिया हम। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 4 थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, 3 4 दोनों एक पैटर्न में क्वेश्चन लिए हम, बट देखिए क्या है इस बार। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 2 हो गया हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 3 में आ रहे हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, एट व्हाट रेट परसेंट, इसका मतलब इस बार हमको रेट निकालना है, रेट परसेंट कंपाउंडेड ईयरली, कंपाउंडेड का मतलब वही है कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, इसका मतलब विल रुपीज 80,000 अमाउंट टू 88,200, यानी इस बार अगर क्वेश्चन नंबर 3 का बात करेंगे तो प्रिंसिपल 80,000 है और अमाउंट है 88,200 और टाइम है 2 साल। तो क्या बोला है, रेट कितना होगा, ये रेट का क्वेश्चन है। तो पहले ए निकाल लेते हैं, ए इंटू 1p इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर T। अब अमाउंट पता हमको 88,200 है, इक्वल टू P पता है हमको 80,000 है, 1 प्लस रेट तो निकालना हमको, टाइम 2 साल है ये।
अब इसको इधर ले आते हैं हम, 88,200 डिवाइडेड बाई 80,000, ये 1 प्लस आर बाई, अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में सॉल्व कैसे करना है। आप देखिए मेन आप टारगेट कीजिए 80,000 इसके ऊपर में कि ये किसका स्क्वायर बनेगा। अगर ये समझ में आ गया होगा तो आपको इजी बन जाएगा। देखिए 80,000 पहले हम काट के छोटा कर रहे हैं, देखिए छोटा होगा। अब ऐसे काटेंगे तो ये 2 0 कट ही जाएगा, 82 बाई 800 हो जाएगा। 82 या देखिए 82 बाई 800 हो जाएगा। अभी 2 से काट लेंगे तो 400 हो जाएगा। अगर ये 2 से काट लेंगे तो 441 हो जाएगा। देखिए 420 का स्क्वायर होता, तो इसका मतलब ये 3 0 काट लिए हम, ना 3 0 नहीं 2 0 काट लिए हम, उसका 800 का मतलब ये 400 है और ये हो गया है 441। तो 400 ये 20 का स्क्वायर है। तो अब 441 किसका स्क्वायर होगा? तो अब 20 के ऊपर ही होगा। तो अब देखिए 21 का स्क्वायर, तो 1 में 1 उसी में आएगा, तो सिंपल बोल सकते हैं ये 21 का स्क्वायर है ये। तो अब स्क्वायर कैंसिल कर लीजिए आप, ये 21 बाई 20। अब इसको इधर ले आते हैं तो -1 दिस इक्वल टू r बाई 100। अब ये हो जाएगा हम लोग का 20 आ जाएगा, तो 20 माइनस 20 21 माइनस 20 ये हो जाएगा 1 बाई 20 इक्वल टू r बाई 100। ये 20 से काट दिए 5, क्रॉस कर लेंगे तो r आ गया हम लोगों का 5%, यानी ये हम लोग का रेट है। ये आप देखिए यहाँ पर आप शॉर्टकट अप्लाई करेंगे तो फंस जाएंगे, इसलिए ओरिजिनल फार्मूला आपको याद होना ही चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन इसी पैटर्न में हम लोग के पास में 4 भी है, 4 भी थोड़ा अच्छी तरह से हम लोग देख ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल रुपीज 1000 अमाउंट टू 1331। तो समझ गए होंगे कि प्रिंसिपल 1000 ही है, अमाउंट 1331 है, उसके बाद में टाइम 3 इयर्स है, बोला है रेट कितना है। तो अब एक आप फॉर्मूला लगा लीजिए आप, P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर T। अब ये हो जाएगा सिंपल, इसका ऐसे लिख दे रहे A बाई पी इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर T। अब A पता आपको, A क्या है हम लोगों का 1331, अब P 1000 है, और ये 1 प्लस आर बाई 100 और ये टाइम 3 इयर्स है। तो अब 1010 का होल क्यूब है, तो ये उसके ऊपर 11 12 में जाइए आप। अब 11 में नहीं होगा 12 में जाइए, 12 में नहीं होगा 13 में जाइए। तो सिंपल समझ में आ रहा है कि लास्ट पे 1 है तो 11 का होल क्यूब ही होगा ये। तो 1 प्लस आर बाई 100 का होल क्यूब कैंसिल कर लिया हम। अब क्या हो जाएगा 11 बाई 10 माइनस 1 इक्वल टू आर बाई 100। तो ये हो जाएगा 10, तो 11 माइनस 10 तो अल्टीमेटली 1 बाई 10 इक्वल टू आर बाई 100। ये 0 0 कैंसिल, तो क्रॉस करेंगे तो r इक्वल टू आ जाएगा 10, यानी इसका रेट है 10%। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो गया होगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पर इन करते हैं। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट का और भी क्वेश्चन एडवांस वाला सॉल्व करेंगे।